चलो भाई पढ़ना शुरू करें। लड़कियों का एग्ज़ाम भी एक हफ्ता पहले हो गया ना, अच्छी बात है। ये बहुत बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। शुक्र मनाओ कि एग्ज़ाम ले रही है सरकार, नहीं तो पिछले कितने सालों से खाली बैठे थे, तैयारी कर कर के भी लोग दुखी थे। अब तुम्हारा पेपर इसी महीने आ गया ना, पहले सितंबर में था, ऐसे ही मेरे ख्याल एसआई का भी कुछ दिन पहले हो गया। देखो, हरियाणा पुलिस एक अच्छा ऑप्शन है। अगर ये नहीं मिलता तो दिसंबर में तुम्हारे पास फिर से ऑप्शन है ग्राम सचिव का, कैनल पटवारी, ये पेपर है ना अपने, और नहर पटवारी, ये दोनों भी बहुत लोगों ने भर रखे हैं और कम से कम 2-3 साल हो गए ये पेपर होके ही नहीं दिए। अब आपके पास कई महीने हैं। अगस्त बढ़िया तैयारी का है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पहली चीज़ तो कोशिश करो अपना 100% इसी पेपर में बेस्ट करने का, जितना हो सके। जो लोग पिछले साल से पढ़ रहे हैं पेपर, उनके पास होने के चांसेस होंगे। जो अभी महीने 2 महीने वाले हैं उनके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जिसने एक बार पढ़ ली, दोबारा पढ़ ली, तीसरी बार, उनको याद रहनी स्टार्ट होती हैं। पर फिर भी बहुत बढ़िया चांस है और अपना बेस्ट करना चाहिए। अब पेपर की तैयारी में जैसे मैं लगातार हरियाणा जीके में से कोशिश मैंने की तुम्हें मैक्सिमम पार्ट करा दूं, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी एक अपनी जिम्मेदारी भी थी। जो लोग समझदार थे वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा साइंस और जनरल जीके ये भी पढ़ते चले गए। मैथ्स रीजनिंग तो अलग है ही है, इनको छोड़ना नहीं होता कि ये हमने छोड़ दिए, भूल गए। पॉलिटिकल साइंस में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर बार, कभी डायरेक्ट कभी घुमा फिरा के। आजकल देख रहे हो राष्ट्रपति के इलेक्शन पे पूछ लिया, एमएलए पे पूछ लिया, एमपीज पे। तो जिसने पढ़ रखा है उसके लिए आसान है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए मुश्किल। ये सब तैयार करना चाहिए जिसको जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि आप आए बस बैठे और चले गए और लग गई, ऐसा नहीं होगा। टाइम चाहिए, आपकी अपनी मेहनत भी चाहिए। अब इस अगस्त में इस पेपर तक 7-8 तारीख का ये है, इसके बाद फिर मैं वापस से ना एक तो हिस्ट्री रोज़ पढ़ाऊँगी और एक पॉलिटिकल साइंस, ताकि जो बीच में एक छूट गया था हमारा कामकाज, हमने पहले पढ़ा, फिर ये बीच में हल्का सा कुछ टाइम के लिए ब्रेक, क्योंकि हरियाणा जीके नहीं हुआ था। अब हरियाणा जीके ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ जाएगा और जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं, नए भी हैं, उनको समझ में भी आ गया होगा। अब तो सेल्फ पे जितना काम करोगे उतना बढ़िया। इनको एक बार उठा के दोबारा पढ़ लेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बहुत बढ़िया जो कमी रह गई हो ना उसको ओवरकम कर जाना। आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों में, अब फ्राइडे को तो मैं ना भी कराऊं, लेकिन अब 2 दिन ना, जो वो 1 से 2 बजे वाला हरियाणा करंट अफेयर्स था, इसकी जगह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगी जो मुझे लगता है पेपर में पढ़ के जानी चाहिए। जैसे हिंदी पढ़ लिया, पर कुछ चीज़ें वापस रिवीजन कर लेनी चाहिए। ऐसे ही एसएसटी का ये 2 दिन ना थोड़ा बहुत ऐसा सा पढ़ लेंगे जो तुम्हें फ़ायदा दिखे कि हाँ कहीं, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है कि क्या पता पेपर में ये चीज़ें आ जाएं। उनको मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा दूंगी आज और कल में। लड़कियों के एग्ज़ाम तक तो ये सारी चीज़ें कंप्लीशन पे आ भी जाएंगी, उनको 1 महीना और मिल गया पढ़ने का। पर कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कों के पास टाइम नहीं था। जो पढ़ने वाले थे वो पिछले 1-1.5 साल से पढ़ रहे थे, क्योंकि पेपर आना ही आना था। और अब तुम जिनकी एज बची है, एसएससी का जीडी का भी भर देना। जो ये 25,000 प्लस वैकेंसी है ना, 22,000 कुछ तो लड़कों की और 2-2.5 लड़कियों की, ये भर देना। लगना ना लगना बहुत बाद की बात है, मुझे नौकरी करनी है कि नहीं करनी इसमें, लेकिन अपना एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि मेरा पेपर पास होने लायक मैं हूँ या नहीं हूँ। 25,000 वैकेंसी कम नहीं होती, तैयारी सेम ही है, कोई अलग नहीं है। वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही जीके, वही हिंदी और इंग्लिश, कुछ भी अलग नहीं है। जब तैयारी कर ही रखी है तो फॉर्म भरने में क्या जाता है। इसका फॉर्म सब लोग भर देना और अपनी तैयारी को इसी हिसाब से कंटिन्यू रखते चलना, ताकि जब तक कहीं ना कहीं पेपर पास होके फाइनल लिस्ट में तुम्हारा नाम ना आ जाए, तब तक ये ना हो कि हमने फॉर्म भरने छोड़ दिए। ठीक है, तो अभी अपना बेस्ट करना, जो एग्ज़ाम आते चलें, और जो आगे का टाइम है जब तक कि ज्वाइनिंग ना हो तब तक पढ़ाई से दूर नहीं हटना चाहिए। हो सकता है कहीं कसर रह जाए, कई बार ऐसा भी होता है फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं आ पाता, उससे पहले बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। पढ़ना नहीं छोड़ना,
जब तक लग ना जाओ, ये ना हो जाए ना भाई कल तुम्हें जाके ज्वाइन करना है, तब तक पढ़ाई के साथ बंधे रहना है। जिस दिन ज्वाइनिंग आ जाए फिर तुम्हारी मर्जी, पढ़ो ना पढ़ो, आगे बढ़ना हो फिर आगे पढ़ लेना, ना मन करे तुम दुखी हो गए हो पढ़ते पढ़ते परेशान तो बेशक छोड़ देना, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि तुम्हारे घर वो लेटर ना आ जाए कि आपकी ज्वाइनिंग आ गई है। ठीक है, चलो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराती हूँ। हरियाणा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखना आजकल मंदिरों पे भी आ रहे हैं, मस्जिद पर भी आ रहे हैं, मकबरे भी, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल जो पेपर हो रहे हैं, मकबरे और गुरुद्वारे, तो इनको हमें पढ़ लेना चाहिए। मुझे बताओ हरियाणा में हरिद्वार जैसा स्थल क्या है? मैंने हरियाणा का हरिद्वार नहीं कहा, मैंने कहा हरियाणा में हरिद्वार जैसा स्थल क्या है? आदि बद्री। आदि बद्री। अगर कहें हरियाणा का हरिद्वार तो तुम्हारे दिमाग में आता है जींद का पांडु पिंडारा, लेकिन अगर कहें हरियाणा में किस स्थल को हरिद्वार के साथ कंपेयर किया जा सकता है, कारण नदी के कारण, तो आदि बद्री। उसका भी लॉजिक बता दूं, आदि बद्री में आपकी कौन सी नदी कभी दिखती है कभी गायब, ऐसी नदी है ना ये, सरस्वती। फिर कहीं एक जगह कुंड में दिखती है फिर नीचे गायब। कहते हैं हरिद्वार में भी जब ऊपर पहाड़ों से गंगा आती है तो कई जगह ऐसे पानी नीचे धरती के नीचे बहता है, फिर ऊपर दिखता है फिर नीचे। तो हमारे आदि बद्री को कुछ लोगों ने कंपेयर कर दिया कि ये किस तरह है, यहाँ पे ये नदी जैसी हरिद्वार में गंगा है ना, ऐसी हरियाणा के आदि बद्री में कौन सी नदी है? सरस्वती। वैसे हरियाणा का हरिद्वार कहते हैं पांडु पिंडारा, लेकिन मान लो पांडु पिंडारा ना मिले तो फिर किसको टिक करना पड़ेगा? आदि बद्री। चलो थोड़ा सा इनको पढ़ेंगे आज, अपने मंदिर मस्जिद, क्योंकि ये आ रहे हैं एग्जाम में। अभी हाल फिलहाल में कई पेपरों में मंदिर मस्जिद आए हैं, देखना ज़रा मंदिर मस्जिद, एक बार मैंने पहले कराए भी थे। ये जो नृत्य वाला टॉपिक था ना इसी में था, एक ये स्वांग वाला भी टॉपिक करके जाना चाहिए, ये भी आएगा। पेज नंबर 157 पे आ जाओ, 157, 157। एक दिन जिस दिन बहुत बारिश थी उस दिन मैंने इसका एक टॉपिक कराया था। 157 के बाद 159 पे आ जाओ, वो तो मैंने पढ़ा दिया था। कानौड़ का किला, बीरबल का रंग महल, शीश महल। किसने बनवाया शीश महल? फौजदार खान ने। कहाँ का था? फर्रुख नगर का गवर्नर। फर्रुख नगर में 57 की क्रांति किसने संभाली थी? डबल र अहमद अली ने, और अकबर अली ने पटौदी। दुजाना के पास कौन था? हसन। गफूर खान कहाँ था? पलवल में। ये याद रखने हैं सारे। चलो पेज 159 पे आ जाओ, इसमें मंदिर स्थापत्य दिया है, देखो नीचे मंदिर। हरियाणा में मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारे मंदिर किस भगवान के हैं? हाँ, हरियाणा में ना शिव जी की भक्ति आज से नहीं बहुत पुराने टाइम से है, तो शिव जी के मंदिर आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर ज़िले में लगभग। लेकिन आपका सबसे पुराना मंदिर शिव जी का नहीं है बल्कि विष्णु का। अगर कहें हरियाणा में सबसे प्राचीन मंदिर तो भगवान विष्णु का, तो शाम में, तो शाम याद होगा ना, पारादरी है ना, और यहाँ पे पृथ्वीराज के से जुड़े वो भी थे। यहाँ की पहाड़ी में आपका पुलिस का भी सिग्नल और वो सब। तो शाम में हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर है, किस भगवान का? ये मंदिर किस काल की देन है? मंदिर गुप्त काल की। इसलिए आपके यहाँ भी जितने मंदिर हैं, अगर पुराने की बात करें, शिखर युक्त मंदिर बनने स्टार्ट हुए थे, बताया था ना ये मैंने, शिखर युक्त, उसी के बारे में है। देखो हरियाणा में मंदिर पढ़ेंगे। पहला लिखा है ब्रह्म सरोवर, ये 4-5 में फटाफट से बता दूं। पहला नंबर किसका है? इसको बोर्ड पे देख लो, दो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ब्रह्म सरोवर और एक ज्योतिसर सरोवर। दोनों एक ही जगह पड़ते हैं। कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र। और दोनों के बीच में 5-6 किलोमीटर का अंतर है, ज़्यादा नहीं है। ब्रह्म सरोवर और ज्योतिसर, ज्योति मतलब होता है ज्ञान की ज्योति, यानी ये ब्रह्म, ये जो ऊपर वाला है इसका नाम ब्रह्मा, भगवान के नाम पर है ब्रह्म सरोवर। कुछ लोग कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की जो रचना स्टार्ट की वो इसी सरोवर की मिट्टी से की थी। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सारे रहा करते थे। तो ब्रह्म सरोवर कुछ लोगों के अकॉर्डिंग तो ब्रह्मा जी ने, कुछ कहते हैं कुरु जो राजा था जिसके नाम पे ये कुरुक्षेत्र है महाजनपद, तो ये कुरु राजा ने इसका निर्माण करवाया। बाद में बहुत लंबा चौड़ा सरोवर है ये, मैंने देखा हुआ है, बहुत अच्छा है, साफ सुथरा एकदम, बिल्कुल पक्का कर रखा है चारों तरफ से। और ये 3600
गुणा 1500 इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो बहुत लंबा चौड़ा, चारों तरफ से बिल्कुल पक्का, बहुत साफ सुथरी अच्छी जगह है जिसको आप कहते हैं ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर राजा कुरु ने, और इसका जिक्र आपके विदेश में घूमने आया था ना वो गजनवी के साथ, क्या नाम था, उस आदमी ने अपनी किताबुल हिंद में भी इस सरोवर का जिक्र किया। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा कि विदेशी जिसको नहीं पता कि हमें यहाँ बसना है, वो अपनी किताब में लिखता है कि भारत में थानेसर में एक सरोवर है जिसकी हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। तो किस सरोवर का जिक्र किया? चारों तरफ से पक्का है, बहुत लंबा चौड़ा। ऐसा ही नाम किसका है? ज्योतिसर। कहते हैं इस सरोवर के पास ही बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे ही भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि वो पेड़ एज इट इज़ खड़ा है वहीं पर, जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया या उपदेश दिया। ज्योति का मतलब होता है ज्ञान की ज्योति, तो उससे सरोवर मतलब ये तालाब टाइप। तो ये ऐसा सरोवर था जहाँ से ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। और क्या क्या कहते हैं, किसने ज्ञान दिया? ये यहाँ किस चीज़ का पेड़ है? वट वृक्ष। इसी को बोल देते हैं वट वृक्ष, इसी को बोल देते हैं अक्षय। अक्षय मतलब जो कभी खत्म ना हो। तो वट वृक्ष आ जाए, बरगद का पेड़ आ जाए, अक्षय वट आ जाए, ये पेड़ यहीं पर है। बाद में एक आदमी ने इसके आसपास, जैसे यहाँ तालाब था, मान लो यहीं तालाब था, ये इसके आसपास का चबूतरा पक्का करवा दिया। पूरा पक्का नहीं करवाया, यानी ये आज भी कच्ची अवस्था में है। पूरे का पूरा पक्का संगमरमर की टाइल्स बिछी हुई हैं। कौन से वाले में? ब्रह्म सरोवर। कौन से का? सिर्फ चबूतरा भर पक्का है। इसकी लंबाई चौड़ाई है 1000 गुणा नहीं 500 है, कम है ये उतना बड़ा उतना नहीं है जितना कि ये बहुत लंबा चौड़ा है। कौन से वाला? ये दोनों सरोवर इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही दो चीज़ें और सुन लो लगे हाथ। एक का नाम है कालेश्वर, कालेश्वर महादेव, एक मंदिर है, और एक सेम नाम से कालेश्वर महादेव मठ है। ये जो मठ है ना, ये कलेसर यानी यमुना नगर, और जो मंदिर है वो 360 तीर्थ स्थल कहाँ पर हैं? आपके कुरुक्षेत्र, इसके पास पड़ेगा। तो ये एक जैसे से हैं लेकिन दोनों अलग हैं। कहते हैं धरती पर 12 ऐसे भगवान शिव के मठ हैं, जिनमें से एक मठ आपका तमिलनाडु का फेमस है जिसका नाम है रामेश्वरम। बहुत लोग घूमने जाते हैं तमिलनाडु। एक मठ आपके यहाँ है, कहाँ पर है? ये कालेसर। लेकिन ये फेमस नहीं है। यहाँ अगर आप जाओगे ना तो नॉर्मल सी जगह दिखती है, कोई बहुत फेमस नहीं है। हाँ, कालेश्वर महादेव मंदिर आ जाए तो याद रखना कुरुक्षेत्र। 360 तीर्थ स्थल कहाँ पर हैं? कुरुक्षेत्र। तीर्थराज क्या कहलाया? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में उस युद्ध के आसपास कहते हैं 48 कोस तक जितना इलाका है, 48 कोस, इस पूरे को माना जाता है कि भगवानों का यहाँ वास रहा था, और इसलिए छुटपुट से मंदिर कहीं कुछ इस तरह से डेवलप कर रही है। हमारी हरियाणा सरकार भी कह रही है कि हम 48 कोस की परिक्रमा कर पाएँ लोग, टूरिस्ट, इसके लिए हम लोग ऐसी बस और ऐसा सर्किट डेवलप करेंगे ताकि लोग घूमने आए हमारे यहाँ। आप ये देखो, दुनिया के भाई जहाँ से सारी चीज़ों का उद्भव हुआ, आपके इसको तो मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है इसी इलाके को। तो यहाँ पे अगर चाहें तो कौन सी चीज़ को बहुत बढ़ा सकते हैं? टूरिस्ट आए जाएं अगर सुविधाएं हों, तो उसके लिए आपकी सरकार काम कर रही है। ये देखो, पहला ब्रह्म सरोवर, ब्रह्मा भगवान से वामन पुराण, ये याद है तुम्हें? पुराणों में हमारा जिक्र है नदियों का। कितनी नदियों का? 9 का। वामन पुराण के अनुसार थानेसर के ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने बनवाया, तो राजा कुरु थानेसर का ब्रह्म सरोवर। मत्स्य पुराण कहती है यहाँ सूर्य ग्रहण पर मेला लगता है। मान्यता है कि ब्रह्मा ने कुरुक्षेत्र की मिट्टी से विश्व बनाया। ये सरोवर चारों ओर से पक्का है। अल बरूनी की किताबुल हिंद, तहकीक हिंद में इसका जिक्र है। यहाँ लिख लो 3600 फुट गुणा 1500 फुट, बहुत लंबा चौड़ा, सारे का सारा पक्का। 3600 फुट इंटू 1500 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई। किस किताब में इसका जिक्र आया? तहकीक हिंद। किसने लिखी? अलबरूनी। किसके साथ आया था? गजनवी। 4 आदमी आए थे ना, बैहाकी, फिरदौसी, उतबी और अलबरूनी। नेक्स्ट चेक करना मार्कंडेय। अच्छा, मार्कंडेय से पहले नीचे चलो अगले पेज पे है। इस मार्कंडेय को भी सुन लो। मार्कंडेय ऋषि थे ना हरियाणा में?
मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि बहुत बड़े भक्त थे भगवान शिव के, और शिव जी की बहुत ज्यादा दिन रात भक्ति करते। कहते हैं 16 साल में ये मर गए, तो इनको वापस जिंदा कराने के लिए भगवान शिव खुद लड़े थे यमराज से कि इसका शरीर जो है वापस करना पड़ेगा, ये बच्चा ही तो था 16 साल का और मेरी भक्ति करता था। तो भगवान शिव कहते हैं यमराज से भिड़ गए थे, किसके प्राण वापस लाने के लिए? मार्कंडेय ऋषि के लिए। अगला क्या लिखा है? सन्निहित, इसको भी सुन लो। कहते हैं सन्निहित तीर्थ में भगवान विष्णु का वास है। जैसे कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में क्या मानते हैं? ब्रह्मा जी। ऐसे ही सन्निहित में कहते हैं कि भगवान विष्णु, और इसमें 7 नदियां आके गिरती थी। तो 7 नदियां इकट्ठी कहाँ आके गिरती थी? सन्निहित में। ये सरस्वती वाला इलाका, फटाफट से टिक करना। मार्कंडेय शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। इसका संबंध भगवान शिवजी से है। आपके यहाँ ज़्यादातर जगह शिवजी से संबंधित हैं। मार्कंडेय भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इस स्थान पर शिवजी अपने भक्त की जान बचाने के लिए यमराज से भिड़ गए। लिख लो 16 वर्ष में मृत्यु, 16 साल में इसकी डेथ हो गई थी। सन्निहित पे आ जाओ, ये भी थानेसर कुरुक्षेत्र में। सबसे ज़्यादा आपके तीर्थ स्थल कहाँ हैं? कुरुक्षेत्र। हिंदुओं की सबसे पावन नगरी भी कुरुक्षेत्र था। थानेसर कुरुक्षेत्र में इस तीर्थ का संबंध विष्णु भगवान से है। जैसे मार्कंडेय शिवजी का है, ऐसे ही ये किसका है? विष्णु का। और वो ब्रह्म सरोवर किसका था? ब्रह्मा। यानी ब्रह्मा का भी हो गया, शिवजी का भी हो गया, विष्णु का भी। तो विष्णु भगवान से सन्निहित। इस सरोवर में अमावस्या की रात स्नान करना बहुत पावन माना गया। यहाँ पर भक्त पिंडदान करने आते हैं अपने पूर्वजों का। इस सरोवर को 7 सरस्वती नदियों की धाराओं का संगम, ये टिक कर लो, 7 सरस्वती नदी के साथ की जो नदियाँ थी उनका संगम। रावण ने भगवान शंकर की पूजा यहीं की थी। और कहते हैं कि भगवान शंकर की सिर्फ पूजा नहीं की थी, भगवान शंकर का एक रूप है रुद्र, इसकी प्रतिष्ठा की थी। प्रतिष्ठा पता है क्या होता है? पूजा होती है, तुम गए, तुमने हाथ जोड़े, नमस्ते की और चल पड़े। प्रतिष्ठा होती है वहाँ बैठ के घंटों घंटों तपस्या करना और वहाँ कोई मूर्ति की स्थापना करवाना, जैसे 36 घंटे लगातार पूजा करना या 72 घंटे, इसे कहते हैं प्रतिष्ठा। तो रुद्र मतलब भगवान शिव जी का रूप। तो शिव जी के बहुत बड़े भक्त रावण ही तो था, रावण शिव जी का परम भक्त था। तो शिव जी की उन्होंने रुद्र के रूप में प्रतिष्ठा हमारे हरियाणा के कहाँ पर की है? जो ये कुरुक्षेत्र का सन्निहित तीर्थ है। ये इंपॉर्टेंट बात है, शंकर की पूजा की थी, यहाँ लिख लो रुद्र की प्रतिष्ठा, रुद्र की प्रतिष्ठा। और कहते हैं भगवान विष्णु यहीं पे रहते हैं सन्निहित तीर्थ में, परमानेंट यहीं पर। तो उनका परमानेंट एड्रेस बना रखा है सन्निहित तीर्थ को। किसका? कौन से भगवान का? विष्णु। तुमने तीनों भगवान पढ़ लिए। ब्रह्म सरोवर किसका? ब्रह्मा का। मार्कंडेय शिव जी का। और सन्निहित विष्णु का। किसने प्रतिष्ठा की यहाँ शिव की? ठीक है। वैसे कहते हैं परमानेंट एड्रेस किसका बना रखा है? ये शिव विष्णु का। कौन सी नदियाँ आपके? सरस्वती की। अगला है मनसा देवी। मनसा देवी सबको पता है, मंदिर भी है मनसा देवी का ना। और मनसा देवी के बाद अगला क्या लिखा हुआ है? हाँ, कार्तिकेय। तुम्हें याद है हमने पढ़ा था अग्र, पुणिंद, अर्जुनायन पढ़े थे ना ये। तो कार्तिक भगवान की पूजा तो करते थे, वही है ये टिक कर लो। मनसा देवी पंचकुला में, इसको शक्ति देवी मंदिर भी कहते हैं। और मनसा में मान्यता है कि जो मन से मांगते हैं वो मिल जाता है। मनसा देवी, शक्ति देवी। नवरात्रि का मेला मनी माजरा के महाराज गोपाल सिंह ने बनवाया। मनी माजरा ये इस इलाके में कोई राजा थे जिनका नाम था गोपाल सिंह, इन्होंने बनवाया मनसा देवी का। इंपॉर्टेंट है, मनी माजरा के राजा थे गोपाल सिंह। कार्तिकेय मंदिर है पेहोवा कुरुक्षेत्र। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है। तो पुराणों में सारी जानकारी हमारी ही है। कितने पुराण हैं? 18। अभी आप पढ़ रहे थे, किसका जिक्र था? वामन पुराण का, मत्स्य पुराण का। किसके बारे में थी वो? ब्रह्म सरोवर। अलबरूनी ने भी लिखा। अब आप पढ़ रहे हैं मनसा देवी, कार्तिकेय मंदिर, स्कंद पुराण। कालका का मंदिर, इसको काली माता का मंदिर भी कहते हैं, लिख लो। कालका मतलब पंचकुला के इलाके में पड़ेगा, काली माता का मंदिर। काली माता के इस मंदिर स्थल पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। पांडव भी तो आपके यहीं घूमे थे, जींद में पढ़ा था हमने। जींद में एक जगह देखो, उस पे जटायु और वो था, अंकित था ना, क्या नाम था? नचार खेड़ा। फिर इनका द्रौपदी घाट आपके पलवल में भी है। इसका मतलब ये पलवल में भी थे, ये जींद में भी थे। और अब आप पढ़ रहे हैं पंचकुला में। तो इसी बेल्ट में भगवानों ने वास किया, चाहे रामायण का काल था चाहे महाभारत का काल। इसलिए इसको कहते हैं कि सभ्यता का पालना है ये हरियाणा। ये टिक कर लो।
पांडवों ने अज्ञातवास काली माता मंदिर में। इस मंदिर के नजदीक त्रिमूर्ति बालाजी है, बालाजी मतलब हनुमान जी। तो 3 हो गई, बालाजी हनुमान की, प्रेतराज के रूप में और भैरव जी के रूप में। तो त्रिमूर्ति बालाजी का मंदिर कालका की पहाड़ियों के पास है, कालका का मंदिर। और किससे संबंधित है ये? काली माता से। यहाँ पर कालका शिमला का रेल मार्ग भी है, जिसने कब स्टार्ट की थी रेल चलानी? 1903। कब काम शुरू हुआ? 1898 में। 96 में प्लान हुआ, फिर बोर्ड बना, फिर काम हुआ। यहाँ लिख लो 1898 से 1903। अभी पीछे आया था ये क्वेश्चन 1903। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में लिखवाया था, किस इंजीनियर ने, कितनी सुरंग, कितने किलोमीटर। आगे पढ़ लो। विश्व विरासत सूची यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ज्योतिसर, ज्योति का मतलब प्रकाश, प्रकाश का सरोवर है ये, प्रकाश जहाँ से मिला। तो ज्योतिसर कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। बरगद का पेड़ अक्षयवट। तुम्हारा राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। लेकिन इसके नीचे पीपल नहीं है, ये अक्षयवट बरगद है। के नीचे ज्ञान। इसका संबंध महाभारत में मारुत पुराण और पद्म पुराण में दधीची से बताया। दधीची ऋषि थे ये। महाराजा दरभंगा, दरभंगा कहाँ पड़ेगा? बिहार में। बिहार के एक राजा ने यहाँ पैसा लगाया। महाराजा दरभंगा ने इसके चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण कराया। कौन सा आपका सारी तरफ से पक्का है? वो किस भगवान ने? ब्रह्मा ने, मिट्टी लेके वहां से। लेकिन किस राजा ने? कुरु ने। ये कहाँ लिखी है बात? दरभंगा बिहार के राजा ज्योतिसर में क्या पक्का करवाते हैं? चबूतरा। ये लंबा चौड़ा उतना नहीं है, यहाँ लिख लो फटाफट से। हाँ, 1000 और 500, लंबाई 1000 फुट और चौड़ाई 500। वो 3600 और 1500 था। वो सारी तरफ से पक्का, इसका सिर्फ चबूतरा पक्का। किसने करवा दिया? दरभंगा के महाराज, बिहार के एक महाराज ने। ऐसे ही तुम्हें याद है देवंका एक राजा था लाओस का, उसने हमारे कुरुक्षेत्र में मंदिर बनवाया था। ऐसे ही ये है, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योतिसर। सीता माई मंदिर है नीलोखेड़ी करनाल में। ये नेपाल की सीता है, हमारी सीता नहीं है, ये नेपाल की से संबंधित सीता देवी के नाम पर है। कहते हैं यहाँ पे उनकी देवी धरती में समा गई। तो नेपाल की एक सीता देवी का मंदिर हमारे करनाल में है। क्या नाम है इसका? सीता माई मंदिर। तो सीता माई, वैसे असली सीता जो समाई थी कहते हैं यूपी में है वो जगह, और ये वाली जो सीता माई मंदिर है ये नेपाल की कोई सीता माई है। नेक्स्ट है शीतला माता मंदिर। सबको पता है ना ये? इनका असली नाम क्या था? कृपी। और कृपी ना मिले तो ललिता। ललिता और कृपी ही क्या बन गई हैं? शीतला माता। और आपने कल परसों ही पढ़ा था कि एक शीतला माता की यूनिवर्सिटी भी बनेगी, पढ़ा था ना गुड़गांव में, कल ही करंट अफेयर्स में। और शीतला माता के मंदिर के उद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए इस बार के बजट में। और कौन है उस सारे का मुखिया? आपका सीएम। तो ये ललिता या कृषि ही क्या बन गई है यहाँ? शीतला माता, जो किसकी पत्नी है? द्रोणाचार्य, जिनके नाम पर इनको गुरु दक्षिणा में क्या दिया गया था? गुरुग्राम। तो ये सारी चीज़ें अब करंट में भी पढ़ी हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये टिक कर लो फटाफट से। शीतला माता मंदिर, माता कृपी, गुड़गांव। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी के नाम पर मंदिर का निर्माण हिंदू जाट राजा जवाहर सिंह ने करवाया। जवाहर सिंह कौन है? सूरजमल का बेटा, जिन्होंने देखो पानीपत के युद्ध के टाइम पर यहाँ राज किया था। शीतला माता को चेचक की देवी के नाम से भी जाना जाता है। सोहना गुड़गांव, सबको पता है सोहना गुड़गांव में 2 चीज़ें काम की हैं। एक सोहना में गर्म पानी का झरना, एक तो गर्म पानी का चश्मा बोल देते हैं इसको, कई वहाँ चश्मा समझ में ही ना आए, झरना बोल देते हैं। गर्म पानी का तालाब लिख देते हैं, कुछ भी कह दें, गर्म पानी जहाँ आए वो सोहना। सोहना की इम्पोर्टेंस एक तो इसके कारण, और एक यहाँ विंटेज कार रैली बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। कब से स्टार्ट हुई विंटेज कार रैली? 1973 में। पुरानी, बहुत पुरानी कारों की प्रदर्शनी लगती है और उनकी रेस कराते हैं। जो 100-150 साल पुरानी कार है ना, कोई 1900 की, कोई 1905 की, 6 की, ये बहुत ज़्यादा रिच लोग ही मेंटेन कर पाते हैं, ये आम आदमी के लिए नहीं है। एक प्राइवेट ग्रुप इसको कंडक्ट कराता है। ये टिक कर लो, सोहना गुड़गांव। अच्छा, कोई पूछे सोहना गुड़गांव में मंदिर किसका है? इस पानी के पास शिवजी का मंदिर है। आपके यहाँ शिवजी के बहुत मंदिर है। यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा और शिवजी का मंदिर है, ठीक है। और ये बनवाया था लखी शाह बंजारा ने। जो सोहना का मंदिर है ना शिवजी का, ये लखी शाह बंजारा इसने बनवाया। छोटा सा मंदिर है, लखी शाह बंजारा।
गर्म पानी में स्नान करके लोग इस मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में। लखी शाह बंजारा, सामने लिख भी दिया, लखी शाह बंजारा, गर्म पानी का चश्मा। और आपको पता है ये सल्फर की अधिकता के कारण है, इससे स्किन डिसऑर्डर दूर हो जाते हैं। एक और ऐसी ना मजार भी है, कहते हैं वहाँ भी अब हरियाणा सरकार ने कहा है इसी साल 20 में कही थी ये बात, 21 में की कर देंगे, कि आपके नूह में, मेवात में एक बहुत पुरानी निगलेक्टेड सी मजार है। कहते हैं वहाँ अगर जाएं तो स्किन डिसऑर्डर दूर हो जाते हैं। स्किन में कोई प्रॉब्लम हो ना तो डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, इस मजार पे ही चले जाओ, या कहीं पे हमारे हरियाणा में तो इतनी मान्यताएं हैं कि वहाँ स्नान कर लो, ठीक हो जाओगे। इनमें से सोहना का नाम आ गया, मजार को मैं आगे लिखवा दूंगी, ये टिक कर लो। सोहना में तो किसकी अधिकता है पानी में? गंधक, गंधक ही सल्फर है। वैसे सल्फर अगर मिनरल कहें तो पानीपत में ज़्यादा है। फटाफट से टिक करना, यहाँ लिख लो सल्फर की अधिकता, इसमें आगे टिक करना। गंधक युक्त पानी तो दिया ही है, गंधक मतलब ही सल्फर है। पानी में सोने की रेत मिलती है, लेकिन वो कोई एक कण मिलेगा पता नहीं कितने पानी में, तो ऐसा नहीं कि सोने का रेत है। यहाँ गोल्डन डस्ट या स्वर्ण भस्म कहते हैं, तो सोने की रेत ये कहावत है, बस ऐसे कोई सोना नहीं दिखता इसमें गर्म पानी के चश्मे में। किसका मंदिर है यहाँ? शिव जी का। और किसकी अधिकता के कारण पानी ऐसा है? सल्फर के कारण वो गर्म है ज़्यादा, स्किन डिसऑर्डर को दूर करते हैं। स्थानेश्वर मंदिर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, स्थानेश्वर मंदिर। इसके आगे लिख देते हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर, इसको थोड़ा सा सुन लो, फिर नाम आ गया महादेव, तो किसका होगा ये शिव जी का। स्थानेश्वर मंदिर ही पेपर में महादेव मंदिर के नाम से आ जाएगा। कहते हैं यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी कौरवों ने भी और पांडवों ने भी। कौरव और पांडव दोनों पहुंचे थे किसकी पूजा करने के लिए? शिव जी की। तो एग्जाम में महादेव छिपा देंगे और कह देंगे स्थानेश्वर मंदिर किससे संबंधित है? तो शिव जी भगवान से। किसने पूजा की यहाँ? कौरवों ने भी और पांडवों ने। कहाँ वो रावण ने रुद्र की प्रतिष्ठा की थी? ये याद रखना पड़ेगा हमारे यहाँ आके। कहाँ पर? इसमें सन्निहित तीर्थ में। आगे फटाफट से टिक करना, इसमें स्थानेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट लिख लो। यहाँ जो जो इंपॉर्टेंट है ना, ब्रह्म सरोवर वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योतिसर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सन्निहित इंपॉर्टेंट, और अब स्थानेश्वर मंदिर। ये थानेसर में है, उसी का नाम स्थानेश्वर था संस्कृत में, कुरुक्षेत्र में। इसका निर्माण पुष्यभूति ने करा। कौन पुष्यभूति? हर्षवर्धन का सबसे पहला, वर्धन साम्राज्य की स्टार्टिंग करने वाला पुष्यभूति ने करवाया। और दोबारा निर्माण सदाशिव राव भाऊ, ये नाम हमने क्यों पढ़ा था? पानीपत की तीसरी लड़ाई, मराठों का हेड था ये, उसने बनवाया। यहाँ पांडवों और श्री कृष्ण दोनों ने विजय के लिए पूजा की थी। कौरव भी यहाँ आए थे। कहते हैं पांडवों ने शिव जी की पूजा करके उनसे विजय का आशीर्वाद लिया था। पांडव कौरव दोनों आए, लेकिन फेमस कौन हो गया? जिसके साथ भगवान कृष्ण आए थे, तो ज़्यादा फेमस कौन हुआ? पांडव। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ जैसे पूजा एक धार्मिक स्थल था, सब आया करते थे, कौरव भी यहाँ आए थे। स्थानेश्वर को इंपॉर्टेंट लिख लो, दो के नाम याद रखना, पहले पुष्यभूति और फिर सदाशिव राव भाऊ ने। नेक्स्ट टिक कर लो भूतेश्वर। भूतों का ईश्वर कौन है? शिव जी। जींद में रानी तालाब के बीचों बीच ऐसे एक तालाब और बीच में बना रखा है इसके एक मंदिर, इसका नाम क्या है? भूतेश्वर। किस भगवान की पूजा होती है? शिव जी। और इस तालाब का नाम है रानी तालाब। कहते हैं यहाँ पे रानी का कोई महल था, वहाँ से अंडरग्राउंड में एक सुरंग निकलती थी, तो रानी रात में अपनी सखियों के साथ जाके यहाँ स्नान कर सकती थी, पूजा कर सकती थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया रानी का तालाब। किसका मंदिर है इसके बीच में? ऐसा ही एक मंदिर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, पानी के बीच में, तो कहते हैं उसकी तर्ज पर बना दिया। ऐसे पूछेंगे हरियाणा का नंदनवन, हरियाणा का गोल्डन टेम्पल, तो ये याद रखने हैं। ये टिक कर लो। भूतेश्वर मंदिर जींद का। शिवजी के मंदिर का निर्माण रघुबीर सिंह, यही रघुबीर सिंह है, यही रघुवीर सिंह, इसकी पत्नी के कारण करवाया। इस मंदिर का संबंध कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा से है। इसी को लिख लो, रानी का तालाब, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बना मंदिर। रानी का तालाब, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बना मंदिर। तो हरियाणा का गोल्डन टेम्पल कह के पूछ लेंगे किसको कहते हैं? ये रानी के तालाब को। किसका मंदिर है यहाँ? भूतेश्वर का। भूतेश्वर कौन है? शिव। बहुव्रीहि समाज है ये। नेक्स्ट देखो, दाऊ बलराम जी, सबको पता है बलराम का एक ही मंदिर है, और वंचारी या बंचारी पलवल में। टोटल मंदिर ही 4 हैं, 3 यूपी में है, 1 हमारे यहाँ।
दाऊ बलराम जी टिक कर लो। वंचारी पलवल में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, बलराम की शादी हुई थी रेवती से, जिसके नाम पे रेवतवाड़ी रेवाड़ी बसा था। देवी कूप थानेसर लिखा है यहाँ, कृष्ण ने गीता का पाठ किया, गलत है, काट दो इसको। देवी कूप, देवी कूप का पता है कौन देवी? महाकाली, भद्रकाली। कौन है ये महाकाली? किसका रूप है? भद्रकाली। एक ही तो है ये, माँ ज्वाला, कुछ भी कह लो। ये सब किसके रूप हैं? ये गौरा के, जिसको आप कहते हैं पार्वती के। कल गणगौर पेपर में आया हुआ था, किसके लिए है गणगौर? उसमें गौरा माता लिखा था, तो पहचान गए ना जो समझदार हैं। गणगौर किसका उत्सव था? गौरा मतलब पार्वती, शिव पार्वती का ये बहुत बार बताया भी था। तो इनके ही नाम है ये सारे। पार्वती का मैंने एक दिन आपको कहानी सुनाई थी, कैसे उनका शरीर खत्म कर दिया था विष्णु भगवान ने काट के। तो उनका सीधे पैर का टखना ये हमारे हरियाणा में गिरा था, और जहाँ इनके सीधे पैर का टखना गिरा था वहाँ एक मंदिर बन गया। उसको हमने नाम क्या दे दिया? उसी को देवी कूप नाम दे दिया। ये जो भद्रकाली है ना, ये वही उसी का रूप है। शक्तिपीठ बन गई, 51 शक्तिपीठ। ये टिक मार्क कर लो, देवी कूप थानेसर। यहाँ लिख लो भद्रकाली या सती को समर्पित। सती, गौरा, भद्रकाली ये सब एक ही के नाम है। पार्वती, सती को समर्पित। सती कौन? गौरा, पार्वती। उनका शरीर जब भस्म हो गया था उनके पिता के घर, वो एक कुंड में जब कूद गई थी, तो उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 51 जगह पूरे भारत में गिरे थे, जिनमें से हमारे यहाँ ये बन गया भद्रकाली का, देवी कूप या भद्रकाली का। और ये राइट पैर का टखना, टखना होता है जहाँ पायल पहनते हैं ना, इस वाले हिस्से को टखना। तो भद्रकाली या सती को समर्पित है। सती के दाएं पैर का टखना गिरा था। डीघल गांव का शिवालय, अब शिवालय है तो किसका होगा? हाँ, इसमें कहते हैं ये वही नागर शैली में बना है। भगवान शिवजी का डीघल गांव का शिवालय, नाम से पकड़ जाओ, शिवालय है तो शिवजी का होगा। कौन से गांव में है? डीघल। डीघल, डीघा जाट ने डीघल गांव बसाया था, और ये कहाँ पड़ेगा? आपके झज्जर में। इसकी खासियत है ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, और इसके भाग हैं विष्णु भाग, शिवजी का एक भाग, ब्रह्मा का एक भाग। फटाफट से लिख लो, यहाँ लिखो नागर शैली में निर्मित। ब्रह्म भाग, विष्णु भाग, शिव भाग, 3 भाग बना रखे हैं। और लाला धनीराम कोई सेठ थे अमीर, उन्होंने बनाया ब्रह्म भाग, और क्या लिखा? विष्णु भाग और शिव भाग। नागर शैली में बना। जितने मंदिर हैं सब नागर शैली के ही हैं। कुछ हैं पंचायन, जिनमें 5 अलग अलग हिस्से बनाए जाते हैं। नागर शैली में किसने बनाया? लाला धनीराम ने। धनी थे तो बना दिया। डीघा नाम का जाट डीघा था, उसने बसाया था डीघल गांव, झज्जर में है डीघा जाट, ये टिक कर लेना। डीघा जाट ने बसाया। डीघल बड़े गांव में से है, बड़ा गांव सिसाए। अब सिसाए गांव नहीं रहा ना, अब यहाँ क्या बन गया? सिसाए। अब ये नगर परिषद बना दी यहाँ। तो बड़ा गांव ये नहीं है तो कौन सा है? मोखरा। मोखरा कहाँ का है? रोहतक का। साक्षी मलिक का नाम पिछले रियो में नहीं आया था, लिख लो यहाँ, लिखो सबसे बड़ा गांव सिसाए था, लेकिन अब किसको माना जाएगा? मोखरा, रोहतक। अगर मोखरा नहीं मिलता तो सिसाई टिक कर देना, ठीक है। विकिपीडिया पे दोनों बातें लिखी हैं, ऐसे अपडेट नहीं किया कि एग्जैक्टली किसको माना गया, लेकिन पीछे सिसाई में पालिका बना दी गई, तो फिर कहा कि इसको गांव के दर्जे से हटा दें और मोखरा को नंबर 1 मान ले। मोखरा कहाँ पड़ेगा? रोहतक में, मोखरा गांव। चलो अगले पेज पे आ जाओ। अब बताओ पुष्यभूति ने कौन सा मंदिर बनाया? पुष्यभूति ने थानेश्वर, उनकी राजधानी भी तो थानेसर थी, तो कौन सा मंदिर बनवाया? थानेश्वर। किसमें ब्रह्म भाग, शिव भाग, विष्णु भाग हैं? डीघल गांव। किसने बनवाया? राजा धनी, धनी नाम का आदमी था। और मनी माजरा के आदमी ने क्या बनवाया था? कौन सा मंदिर था? मनसा देवी का। कहाँ पे भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत की थी? किसका जिक्र विदेशी ने अपनी किताब में किया? ब्रह्म सरोवर। चलो अगले पेज पर। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है। ये कई मंदिर दुखी करते हैं। भूतेश्वर कहाँ था? रानी वाला जिनमें। घंटेश्वर कहाँ है? घपड़ेश्वर हमारे यहाँ पर, टिक कर लो। अदिति मंदिर। अमीन, अमीन अब क्या बन गया? अभिमन्युपुर, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु का किला है। तो अभिमन्यु का किला कहाँ है? अभिमन्युपुर में। कहाँ पड़ेगा? कुरुक्षेत्र में। अमीन जगह थी, अब इसका नाम बदल के अभिमन्युपुर कर दिया। और अदिति, अदिति सूर्य की माता जी को कहते हैं, उनका मंदिर, हाँ वो वहाँ पे माना जाएगा। इसमें टिक कर देना, ये नाम मिले तो करनाल।
घपड़ेश्वर मंदिर टिक कर लो, सोनीपत। घपड़ेश्वर, घंटेश्वर और भूतेश्वर, घपड़ेश्वर सोनीपत में। कालका देवी मंदिर है पंचकुला में, कालका देवी। लकड़हारा मंदिर जगाधरी में, कहाँ है ये? यमुनानगर। लकड़हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के जैसे बनाया गया। तुम्हारे यहाँ गोल्डन टेम्पल जैसा क्या था? रानी का तालाब, भूतेश्वर। तुम्हारे यहाँ अब ये दूसरा आ गया, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर जैसा, क्या है ये? लकड़हारा। कहाँ है ये? यमुनानगर। बचपन में एक लकड़हारा था ना, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई थी एक नदी में, तो उससे यमुनानगर याद कर लेना। लकड़हारा मंदिर कहाँ है? यमुनानगर में, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर, वेरी इंपॉर्टेंट। पुंडरीक सरोवर, कहते हैं इसका पानी आज तक सूखा ही नहीं है। सतयुग, फिर उसके बाद द्वापर युग, अब कौन सा आ गया? 4 युग होते हैं, चौथा युग है, आज तक इसका पानी नहीं सूखा। किसका? पुंडरीक का। पुंडरीक टिक कर लो। सतयुग से आज तक कभी सरोवर का जल खत्म नहीं हुआ। फिर इसमें घाट हैं कई, वृंदावन घाट, गऊ घाट, त्रिवेणी घाट, जनाना घाट। अब पूछ लेंगे हरियाणा में वृंदावन घाट का है? वृंदावन घाट तो वृंदावन में है, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ जल नहीं सूखा, कौन सा है ये? पुंडरीक। कहाँ पड़ेगा ये? कैथल में। सन्निहित क्या था? विष्णु का परमानेंट एड्रेस 7 नदियों का, वो विष्णु का था। ब्रह्मा का क्या था? ब्रह्म। और शिव जी का? मार्कंडेय। और भी बहुत हैं शिव जी के। तो इसके बाद पुंडरीक के बाद वृंदावन घाट पूछ लें, पुंडरीक में है कैथल, जिसका पानी आज तक सूखा नहीं है। वाल्मीकि आश्रम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर जिले में है वाल्मीकि आश्रम, लेकिन फेमस किसका है? कुरुक्षेत्र का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। कहते हैं बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने यहाँ जीवित समाधि ले ली थी, तो वाल्मीकि आश्रम किसका फेमस हुआ? कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल, तो वाल्मीकि आश्रम वैसे तो 22 जगह मिल जाएंगे, लेकिन फेमस किसका हुआ? धर्म नगरी का। किसने, जिंदा आदमी ने समाधि ली? लक्ष्मण गिरी महाराज। लक्ष्मण गिरी महाराज नाम था इनका, बहुत बड़े आदमी थे। इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि आश्रम। काली कमली वाले का डेरा स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने बनाया। श्री कृष्ण, अर्जुन और भगवान शंकर की मूर्तियां। काली कमली वाले का भी कुरुक्षेत्र में। विशुद्धानंद, वाल्मीकि किसने बनाया? जिसने जीवित समाधि ली, मतलब किसकी याद में? लक्ष्मण गिरी या लक्ष्मण देव, कुछ भी कह लो। जामनी, ये जींद में है, पिल्लू खेड़ा। कहते हैं महर्षि जमदाग्नि थे, जमदाग्नि ने तपस्या की। कौन है जमदाग्नि? जमदाग्नि ही जमदग्नि है। कौन है ये आदमी? परशुराम, जिसको भगवान का दर्जा देते हैं, उनके पिताजी हैं ये, लिख लो यहाँ, परशुराम के पिताजी। भगवान परशुराम उनके पिताजी हैं। जमदग्नि जमदाग्नि एक ही आदमी है। और ज से जामनी, तो ज से जामनी, ज से जींद और ज से जमदाग्नि, किसके पिताजी? परशुराम के। तो सोचो भगवान परशुराम के पिताजी भी हरियाणा में ही थे। किस इलाके में थे? जींद में। जींद का जामनी गांव, जमदग्नि या जमदाग्नि, ये सब ज से हैं। पिल्लू खेड़ा गांव पड़ता है वो। कमलनाथ तीर्थ है, मान्यता है ब्रह्मा जी यहाँ प्रकट हुए। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में भी है। कोई कहता है सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, कोई कहता है नहीं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा भगवान आए। ऐसा किस पुराण में लिखा है? अलग अलग पुराणों में। और ये कौन सी जगह है? कमलनाथ तीर्थ। कमलनाभ भी लिख देते हैं इसको। नवग्रह, सबको पता है कैथल में 9 ग्रह के नाम पे नवग्रह कुंड खोदे गए थे, टिक कर लो। महाभारत के अनुसार इस नवग्रह कुंड की स्थापना कृष्ण ने यज्ञ करते समय युधिष्ठिर के हाथों करवाई। इसी कारण कैथल को क्या कहते हैं? छोटी काशी। नवग्रह आ जाए तो छोटी काशी कैथल। गीता भवन, ये भी जगह जगह है, सोनीपत में भी है, लेकिन फेमस किसका है? कुरुक्षेत्र। ये ऐसे ही है जैसे वाल्मीकि आश्रम 22 के 22 जिलों में मिलेगा, लेकिन फेमस किसका है? कुरुक्षेत्र। ऐसे ही गीता भवन भी सोनीपत में और कई कई जगह है, फेमस है कुरुक्षेत्र का। कहते हैं रीवा मध्य प्रदेश के महाराज ने इसकी स्थापना कुरुक्षेत्र पुस्तकालय के नाम से की। अभी हम दरभंगा पढ़ रहे थे, महाराज दरभंगा, ज्योति सर का चबूतरा पक्का, यानी बिहार से भी एक आदमी पैसा लगा रहा है और एमपी से भी एक आदमी तुम्हारी लाइब्रेरी में पैसा लगा रहा है। कौन सी है ये? गीता भवन। कहाँ की? कुरुक्षेत्र की। यहाँ लिख लो इसी के पास, जहाँ लिखा ना रीवा एमपी के महाराज, यही लिख लो, महाराज दरभंगा ने ज्योतिसर सरोवर का चबूतरा पक्का करवाया। तो बाहर के लोग तुम्हारे यहाँ पैसा लगवा रहे हैं कुरुक्षेत्र में, क्योंकि ये ऐतिहासिक नगरी थी। महाराज दरभंगा ने ज्योतिसर सरोवर का चबूतरा पक्का करवाया। तो रीवा के महाराज ने एक लाइब्रेरी में पैसा लगाया उस टाइम पर। कौन सी लाइब्रेरी? कुरुक्षेत्र में। क्या नाम इसका? गीता भवन।
और वाल्मीकि आश्रम कौन से महाराज ने समाधि ले ली? लक्ष्मण गिरी महाराज। स्थानेश्वर मंदिर किसने बनवाया? पुष्यभूति, क्योंकि उनकी राजधानी थी। बाद में किसने काम किया? सदाशिव राव भाऊ ने। चलो नेक्स्ट देखना, पुष्कर तीर्थ, ये भी जींद में है। अभी जमदग्नि कहाँ था? जींद में। वो किसका था? जमदग्नि से जुड़ा कौन सी जगह थी? जामनी, जींद में। किसके पिताजी थे? परशुराम के। अब ऐसे पुष्कर तीर्थ, वैसे पुष्कर है राजस्थान में, लेकिन ये पुष्कर देखो तुम्हारे जींद में। तीर्थराज कहते हैं इसको, तीर्थराज। तो वैसे तीर्थों की नगरी तो कहलाता है कुरुक्षेत्र, लेकिन हरियाणा के किस स्थल को तीर्थराज की उपाधि दी गई? पुष्कर। असली पुष्कर जो है बड़ा, वो है राजस्थान। हमारा पुष्कर देखिए जरा, पोंकरी खेड़ी गांव है आज, जहाँ पुष्कर है ना पुराना, यहाँ पोंकरी खेड़ी गांव। और कहते हैं कि इसके ग्रंथों में पुष्कर तीर्थ कहा गया इसी को। इस सरोवर में स्नान करके ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना पूरी। यहीं पे लिख लो, भगवान परशुराम के पिताजी ने यहाँ तपस्या की थी। उनका मंदिर कौन सा था? एक जमदग्नि, वो भी तो जामनी, जमदग्नि उनके पिताजी का नाम था। ये पुष्कर तीर्थ भी इंपॉर्टेंट है। तीर्थराज पूछ लेंगे हरियाणा में। पुष्कर तीर्थ कहाँ पड़ेगा? ये आपके पोंकरी खेड़ी गांव। इसके बाद चामुंडा देवी मंदिर पे आ जाओ। एक आदमी रात में उसको सपना दिखा, नूनकरण नाम का अमीर आदमी, कि माँ चामुंडा कह रही है मेरा मंदिर बनवाओ, तो नारनौल में बनवा दिया। ये टिक कर लो, चामुंडा देवी मंदिर, नारनौल, महेंद्रगढ़। चामुंडा देवी के भक्त थे राजा नूनकरण। कहाँ के थे? बीकानेर के। तो राजा नूनकरण ने आपके हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मंदिर बनवाया। रीवा के महाराज ने कहाँ के लिए पैसा दिया? आपकी लाइब्रेरी के लिए। कहाँ बनी? गीता भवन को। एक और कहाँ? दरभंगा, बिहार के आदमी ने। कहाँ? वाल्मीकि। क्या बनवाया उन्होंने? वाल्मीकि आश्रम कहाँ पड़ेगा? कुरुक्षेत्र में। ये सारे एक जैसे से हैं। गीता भवन हुआ, पुष्कर, चामुंडा। पंचमुखी पे आ जाओ। पंचमुखी में किसके 5 मुख हैं? भगवान हनुमान के। टिक कर लो, बिलासपुर, यमुनानगर, हनुमान जी के 5 मुख हैं। कालेश्वर तीर्थ, अगर कालेश्वर महादेव मठ आ गया तो, और वैसे मंदिर आ गया तो कुरुक्षेत्र। ये देखो कुरुक्षेत्र, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? मंदिर की। कालेश्वर तीर्थ मंदिर है ये, पेहोवा कुरुक्षेत्र। भगवान शिव का मंदिर है। पुराणों के अनुसार 11 रुद्रों में से एक है। विश्वामित्र का टीला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ लेंगे विश्वामित्र का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और ऐसा मानते हैं कालेश्वर तीर्थ में लंकेश्वर रावण ने यहाँ भगवान रुद्र के लिए पूजा की थी। लिख लो यहाँ, लंकेश्वर रावण हरियाणा में ही घूमता रहता था, कभी कुरुक्षेत्र में, कभी अपना यमुनानगर के पास। लंकेश्वर रावण उनसे जुड़ा हुआ है। ईंटों का मंदिर आपका फेमस है कैथल कलायत। ये ईंटों के मंदिर कब बनने स्टार्ट हुए थे? गुप्त काल में। तो कहाँ है आपके यहाँ? कैथल कलायत, ईंटों का मंदिर कैथल कलायत। बिड़ला मंदिर मैंने आपको बहुत पहले बताया था, 1952। बिड़ला परिवार बहुत अमीर है, पूरे भारत में ढेरों मंदिर, कहीं किसी भगवान को मेन मान के पूरा मंदिर बनवाया, कहीं किसी को। हमारे यहाँ वाइट संगमरमर का पत्थर से इन्होंने किस भगवान को मेन? कृष्ण। मूर्तियाँ और भी हैं, लेकिन कृष्ण का मेन मंदिर। ये टिक कर लो, बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र, भगवान कृष्ण को समर्पित। ब्रह्म सरोवर के पास है। ब्रह्म सरोवर पूरा पक्का है या नहीं है? कितना लंबा चौड़ा? 3600 1500। किसने यहाँ सृष्टि बनाई? ब्रह्मा ने। किस राजा ने? किसकी किताब में लिखा है ऐसा? क्या पुराणों में भी इसका जिक्र है? ये टिक कर लो, ब्रह्म सरोवर के पास है बिड़ला मंदिर। जन्माष्टमी मनाते हैं 1952। जुगल किशोर बिड़ला, जेके बिड़ला। गीता के श्लोक लिखे हैं यहाँ। ये इंपॉर्टेंट बात है, सारी इंपॉर्टेंट लिख लो। चंडी माता का मंदिर है। कहाँ है ये? चंडीगढ़। इसको बोलते हैं ऊर्जा की, ताकत की देवी, ऊर्जा की देवी। चंडीगढ़ का नाम इसी माता के नाम पर पड़ा। भीमा देवी मंदिर, पता है भीमा देवी? जो अपना ये पिंजौर का गार्डन है ना, पिंजौर गार्डन किसने बनवाया था? हाँ, इसको थोड़ा सा सुन लो सभी लोग। अरावली की पहाड़ियाँ थी, इन पहाड़ियों में दिल्ली से लाहौर जब जाना होता, तो अब सोचो दिल्ली से पंजाब की तरफ आएंगे, फिर हरियाणा क्रॉस करके पंजाब, फिर पाकिस्तान जाएंगे, तो लाहौर जाने का दिल्ली से रास्ता था। रास्ते में ये पहाड़ियाँ, यानी तुम्हारा पिंजौर पड़ता था। इस पिंजौर में राजा को, बादशाह को ठहरना होता, तो यहाँ पे जो ये लास्ट था ना बड़ा, जिसका नाम था औरंगजेब, इसका फॉस्टर ब्रदर था, इसके पिताजी ने गोद लेके पाल दिया था, उसका नाम था फिदाई खां कोका। इसने कहते हैं यहाँ पैसा लगाया और इनको कटवा के, और यहाँ ऐसे बहुत सुंदर अलग अलग तलों में विभाजित ऐसे करके पूरा एक
एक बहुत सुंदर महल टाइप बनाया, अलग अलग पार्ट्स इसके बने हुए हैं। कुछ कहते हैं कि पहले 7 तल थे लेकिन विजिबल 5 ही हैं। अब ये पता नहीं कि वो टूट फूट में ख़त्म हुए कि क्या हुआ। पहाड़ी को काट काट के बनाया गया, ये शिवालिक रेंज है। इसके बिल्कुल साथ अगर आप इसको कभी देखने जाओ, इससे थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ भीमा देवी मंदिर है। भीमा देवी मंदिर की खासियत, ये ऐसे चट्टानों को काट काट के बनाई गई मूर्तियाँ हैं और कहते हैं कि ये उत्तर भारत का खजुराहो है। खजुराहो की पेंटिंग्स आपको पता है बहुत फेमस हैं। कहाँ है खजुराहो? एमपी में। एमपी में तो खजुराहो की पेंटिंग्स जैसी आपको कलाकृति यहाँ दिखेंगी, आपकी भीमा देवी। इसी से जुड़ा एक भीमेश्वरी देवी है। भीमेश्वरी देवी है जहाँ जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण भगवान का मंदिर है। भीमा देवी आपका कालका में पड़ेगा, पिंजौर में एग्जैक्टली, तो पंचकुला में, इसके बिल्कुल पास। ये जो पूरा साइट है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहीं पे आपको फिर शीश महल मिल जाएगा, रंग महल मिल जाएगा, यहाँ जल महल मिल जाएगा। तो ये उस टाइम पे बहुत सुंदर बनाया, लेकिन बीच में तोड़ फोड़ कर दी। और बाद में इसको सिखों के एक राजा जिनका नाम था यादवेंद्र, पटियाला के थे यादवेंद्र, उन्होंने ले लिया। यादवेंद्र ने इसके ऊपर पैसा लगाया, इसको सुंदर बनाया, इसलिए इसका नाम यादवेंद्र गार्डन पड़ गया। इसी को मुगल गार्डन कहते हैं, इसी को पिंजौर का गार्डन कहते हैं और इसी को उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं। इसी के साइड में भीमा देवी टेम्पल है जो भारत का खजुराहो, उत्तर भारत का, यानी उत्तर भारत के नंदनवन के साथ ही उत्तर भारत का खजुराहो है। कोणार्क के मंदिर जैसा हम पढ़ाए, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल जैसा पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं नंदनवन और खजुराहो। भीमा देवी मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखते चलना इंपॉर्टेंट। पिंजौर पंचकुला में पंचायतन शैली का मंदिर है भीमा देवी का, हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर है। इसे उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ लिख लो नीचे, जहाँ लिखा ना हरियाणा का सबसे पुराना, यहाँ लिखो विष्णु मंदिर। कहाँ का? तो शाम का। असली में पुराना वो है, लेकिन पंचायतन शैली में बना पूछेंगे स्पेशल तो भीमा देवी है, क्योंकि वो नागर शैली का है, शिखर युक्त है। जो ये वाला है ना विष्णु, लिख लो विष्णु मंदिर तो शाम, शिखर युक्त मंदिर है। शिखर युक्त मंदिर गुप्तों के टाइम पे बने हैं, मंदिर बने ही उनके टाइम पर हैं। और ये पंचायतन शैली पूछेंगे तो पंचायतन, पंचायतन पता है क्या था? हाँ, ऐसे आयत सा बना के और इसमें 5 मंदिर, जैसे मान लो एक मेन मंदिर, फिर इसके आसपास आपको ऐसे छुटपुट से मंदिर मिल जाएंगे, इसे बोलते पंचायतन शैली। नागर शैली, पंचायतन शैली मंदिर के प्रकार है, लेकिन ज़्यादातर मंदिर आपको कैसे मिलेंगे अपने? ये शिखर युक्त मंदिर। तो यहाँ टिक कर लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हरियाणा का सबसे पुराना पंचायतन पूछा तो किसका नाम लोगे? भीमा देवी। लेकिन अगर कहें हरियाणा का सबसे पुराना तो विष्णु मंदिर तो शाम का। उत्तर भारत का खजुराहो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके बिल्कुल साइड में क्या है उत्तर भारत का? नंदनवन। किससे कहते हैं? पिंजौर के किले को, पिंजौर के गार्डन को। किला तो क्या है, वो दिखावट सी है, लेकिन फिर भी उसमें ठहर सकते थे राजा। सेकेंड हाफ में ऊपर सिद्धि दाता लिखा है, ये सिद्धि माता भी लिख देंगे इसको। सिद्धि माता मंदिर फरीदाबाद में है। कुंवारी का मंदिर ये हांसी हिसार में है। बुआ कुंवारी का मंदिर भी कहते हैं। एक बुआ तालाब भी है, वो झज्जर में। अगर बुआ कुंवारी का मंदिर आ गया तो कहाँ टिक करोगे? हाँ, हिसार हांसी। और अगर बुआ हसन तालाब आ गया तो झज्जर। लिख लो इसके पास, बुआ तालाब या बुआ हसन तालाब, ये झज्जर। ये बुआ किसी का नाम है, ये हमारे वो रिश्ते वाली जो बुआ लगते हैं वो नहीं है, ये नाम है। तो बुआ का तालाब कहाँ मिलेगा? झज्जर में। और कहते हैं ताजमहल की तरह इसको देखते हैं लोग, ताजमहल की तर्ज पर। हरियाणा का ताजमहल नहीं कह रही मैं, वो अलग जगह है। इसको ताजमहल के साथ कंपेयर कर देते हैं, लिख लो यहाँ, ताजमहल के साथ की उपमा दी जाती है इसको। हरियाणा का ताज पूछेंगे तो शेख चिल्ली का मकबरा, लेकिन ताजमहल की तरह जो जिसके साथ फीलिंग्स जोड़ी गई वो कौन सी जगह बना दी? बुआ का तालाब। बुआ तालाब कहते हैं, बुआ हसन तालाब कहते हैं, झज्जर में है, ठीक है। और कुंवारी का मंदिर कहाँ है? बुआ कुंवारी का, ये हिसार। हिसार में बुआ कुंवारी का। और अगर कहें कुंवारी ये तालाब या कुंवारी हसन या बुआ का तालाब तो वो झज्जर में है। चंद्रकूप कहते हैं युधिष्ठिर जब जीत गए थे युद्ध तो यहाँ पे उन्होंने कुआं खोदा था। ये मंदिर धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत के बाद बनवाया। तो महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद क्या बनवाया? चंद्रकूप। पहले 9 ग्रह भी तो बनवाए थे ना, कुंड। कृष्ण ने कहाँ बनवाए थे? वो कैथल। ये कहाँ बनवाया? कुरुक्षेत्र में, जीतने के बाद।
आपगा, ये आपया आपगा एक नदी हुआ करती थी कुरुक्षेत्र में ऋग्वैदिक नदी के तट पर। सफीदों जींद, सबको पता है एक राजा था, एक आदमी था जन्मेजय। किसको काट लिया था सांप ने? जन्मेजय। परीक्षित, ये अर्जुन के वंशज हैं, अर्जुन के। तो जब इसको सांप ने काट लिया, ये आदमी मर गया, इसके बेटे ने जन्मेजय एक यज्ञ करवाया और जितने वहाँ सांप थे इन सब के लिए सर्प दमन यज्ञ, ऐसे कुंड बनवाया और यहाँ ऐसे आग जला के चारों तरफ और मंत्रोच्चारण। तो कहते हैं सांप उड़ते उड़ते आए और इसमें गिर गए और सारे जल के मर गए। तो पहले ऐसे यज्ञ हुआ करते थे जितने एरिया, क्योंकि किसी सांप ने काटा, इसके पिताजी मरे, तो इसने सर्प दमन यज्ञ करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका। सफीदों जींद में इस स्थल को पहले सर्प दमन जींद का नाम नहीं है, सफीदों का नाम है, सफीदों का। किंवदंती मतलब लोग जो कहते हैं, जन्मेजय, जम लिखा है जय कर लो, जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित, परीक्षित किसका वंशज है? अर्जुन का। तो अर्जुन के कभी आगे पीढ़ी में परीक्षित हुआ, परीक्षित का बेटा जन्मेजय हुआ। परीक्षित को किसने काट लिया? सांप ने। तो जन्मेजय ने हमारे सफीदों में एक यज्ञ करवाया, इसमें सारे सांप मार दिए। ये टिक कर लो। अपने पिता परीक्षित को सांप से काटने का बदला सर्प दमन यज्ञ करके लिया। नाग क्षेत्र नामक सरोवर भी है। तो नाग क्षेत्र, सर्प दमन, ये कहाँ है? ये सारे सफीदों। सफीदों किसका पार्ट है? जींद का। अस्थल बोहर यूनिवर्सिटी है ना यहाँ पे ना भगवान शिव जी की पूजा करने वाले गोरख, जो गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ का नाम सुना होगा, गोरखनाथ, चौरंगी नाथ और मस्तनाथ, ये सब हमने सुने हुए हैं। गोरखनाथ एक संप्रदाय से जुड़े हैं जिसको नाम दिया गया नाथ संप्रदाय। ये सब लोग जैसे बाबा टाइप का जीवन जीते थे और लोगों को अच्छे काम करने के वचन दिया करते थे। नाथ संप्रदाय इन्हीं की देन है हरियाणा में, और इन्हीं के वंश में एक हुए जिनका नाम था बाबा मस्तनाथ। नाथ इनके नाम में आपको दिखेगा। इनके नाम की यूनिवर्सिटी अस्थल बोहर, अस्थल बोहर आप सब जानते हो रोहतक में है। तो चौरंगी नाथ आ जाए या ये अस्थल बोहर, मस्तनाथ, सब एक ही हैं, ये एक जगह पे है। मतलब एक तो क्या है, अलग अलग गुरु थे ये टिक कर लो। अस्थल बोहर रोहतक। नाथ संप्रदाय के जनक थे गुरु गोरखनाथ, ये शिव भक्त थे। तो गोरखनाथ किसकी पूजा करते थे? जो अभी भी देखे नाथ संप्रदाय वाले शिव जी की तरह वो ऐसे माथे पे लगाए रखते हैं, बड़े बाल रखते हैं, नाथ संप्रदाय। उन्हीं के एक शिष्य थे बाबा मस्तनाथ। 8वीं शताब्दी में इनकी याद में मेला लगता है। परंतु चौरंगी नाथ ने इस मठ की स्थापना, जो ये अस्थल बोहर का मठ है ना, इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी में पहले कर दी, मस्तनाथ बाद में हुए। तो गोरखनाथ सबसे पुराने। नाथ संप्रदाय किस भगवान को मानता है? शिव जी को। इनमें आगे जाके कोई अस्थल बोहर की जिसकी यूनिवर्सिटी है मस्तनाथ, लेकिन जहाँ मठ है वो पहले ही बना दिया था 4वीं शताब्दी में, वो हुए 8वीं में। ये चौरंगी नाथ ने बना दिया। तो अस्थल बोहर का मठ किसने बना दिया था? चौरंगी नाथ। बाद में किसके नाम पे फेमस हुआ? मस्तनाथ के नाम पे। इनका पहला कौन सा नाथ था? गोरखनाथ, जो पूजा करते थे भगवान शिव की। इसके बाद झांसी का देवगढ़ मंदिर, ये बताया है दशावतार मंदिर, ये गुप्तों का स्वर्ण काल। तो सबसे ज़्यादा मंदिर किस काल में बने? अगर तुम्हें कहेंगे पंचायतन शैली का सबसे पुराना बताओ, भीमा देवी। किसके पास है? नंदन वन, मतलब क्या? पिंजौर का। और हरियाणा का सबसे पुराना विष्णु भगवान का तोशाम वाला। अगला टिक करना सूर्य कुंड, ये यमुना नगर में है। भारत में केवल 2 स्थल ऐसे हैं जहाँ से किसी भी प्राणी पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक उड़ीसा का कोणार्क, तुम्हारे यहाँ भी तो कोणार्क है, कौन सा था? लकड़हारा मंदिर। कहाँ है? यमुना नगर। दोबारा लिख लो, कोणार्क के पास लिखो, हरियाणा का कोणार्क, लकड़हारा मंदिर, यमुना नगर। लकड़हारा मंदिर, जगाधरी, यमुना नगर। इसके बाद एक है सूर्य कुंड। कहते हैं यहाँ सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वरना प्रभाव पड़ता है ना, खासकर जब बच्चा अगर माँ के गर्भ में है तो उसके शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है सूर्य ग्रहण का। इन 2 जगहों पे नहीं पड़ता, एक कोणार्क में और एक हमारे सूर्य कुंड में। अगर कहें सूरज कुंड कहाँ है और कहें सूर्य कुंड कहाँ है? यमुना नगर। 2 एक जैसी बातें हैं, सूरज कुंड अलग है, सूर्य कुंड अलग है। आदि बद्री क्या निकलती है यहाँ पे? सरस्वती। और सरस्वती के कारण इसको हरिद्वार, हरिद्वार में गंगा कभी दिखती है फिर पानी, फिर दिखती है फिर पानी, जो ऊपर के पहाड़ है, नीचे पूरी दिखती है। हर की पौड़ी पे तो स्पष्ट है, लेकिन ऊपर अगर तुम और ऊपर जाओ देहरादून के पास तो वहाँ कहीं कहीं पत्थर ज़्यादा हैं, फिर आगे फिर निकल आती है। तो इस तरह से
आदि बद्री मंदिर यहाँ लिख लो। हरियाणा हरियाणा से इसकी तुलना कर, ये हरिद्वार से इसकी तुलना कर देते हैं, हरिद्वार से तुलना। पर अगर हरियाणा का हरिद्वार पूछ लिया तो फिर वो है आपका पांडु पिंडारा जो जींद का है। हरिद्वार से तुलना क्यों की तुलना बताना, कहीं पत्थर कहीं पानी, फिर पत्थर फिर पानी। आदि बद्री टिक कर लो। काठगढ़ यहीं पर। शिवालिक क्षेत्र में भाबर है। भाबर में क्या खास होता है? पत्थर, पत्थर होते हैं भाबर में। यहाँ पर सोम्ब नदी है ना हमारी छोटी सी, और सरस्वती नदी दोनों का मिलन स्थल है। सोम्ब, ब और लिख लो, म को आधा करके, सोम्ब और सरस्वती दोनों का मिलन स्थल है। ये गांव काठगढ़ यमुनानगर में है। आदि बद्री, ठीक करना, बही लिखा है। आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड 2014 में बना। यहाँ बौद्ध भिक्षु पाए जाते हैं। तो पूछेंगे हरियाणा में हरिद्वार की तरह नदी दिखती है, फिर पानी, फिर भाबर प्रदेश, कौन सी है वो आदि बद्री का इलाका है। कौन सी नदी है आपकी? सरस्वती। ये कहाँ से निकल के आती है? हर की दून से ना। और टोन्स नदी भी थी ना वहीं से, जिसपे एक बांध भी बन रहा था उत्तराखंड और हरियाणा के पास। अग्रोहा धाम कौन से? अग्रसेन, फटाफट टिक करो। हिसार। शक्ति सरोवर है, हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। तिलक राज अग्रवाल ने अग्रोहा धाम को बनवाया। झिरकेश्वर मंदिर, घंटेश्वर कहाँ था? और घपड़ेश्वर और भूतेश्वर, अब आ गया झिरकेश्वर। फिरोजपुर झिरका मेवात में है, झिरकेश्वर। पांडु पिंडारा, वेरी इंपॉर्टेंट। पांडवों ने अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म निभाई। हरियाणा का हरिद्वार, कहते हैं 12 साल तक रुके रहे। सोमवती अमावस्या आई कोई शुभ घड़ी, तब इन्होंने पिंडदान किया। लिख लो यहाँ, 12 वर्ष सोमवती अमावस्या के लिए तपस्या की। 12 वर्ष सोमवती अमावस्या, तो 12 साल बैठे रहे जींद में। लड़के आए कुरुक्षेत्र में, 12 साल जींद में रहे और फिर यहाँ पे पिंडदान किया। कौन सी जगह है ये? पांडु पिंडारा, उन्हीं के नाम से पांडु पिंडारा। अगर तुम्हें कहें पानी के अकॉर्डिंग अपना हरिद्वार बताना, और वैसे पिंडदान के अकॉर्डिंग पांडु पिंडारा। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ। बाबा ठाकुर तीर्थ रेवाड़ी में है। ठाकुर तीर्थ कृष्ण भगवान से, तो कृष्ण और बलराम रेवाड़ी की तरफ। एकलव्य मंदिर सबको पता है, गुड़गांव में, गुरुग्राम में ही तो था वो आदिवासी लोगों का बेटा एकलव्य, जिसका अंगूठा कटवा लिया था दक्षिणा में, गुरुग्राम में। एकलव्य मंदिर खांडसा गुड़गांव, गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अंगूठा काट कर दिया था, तो गुड़गांव में ही वो जंगलों में रहा करती थी जाति। राम राय, रामहद, कहते हैं यहीं पे एक जगह थी जहाँ ये दुर्योधन भाग के छिप गया था पानी के अंदर, फिर उसको ढूंढ के इसने भीम ने मारा था। ढूंढवा नाम की जगह, 21 ग्राम, ये टिक कर लो। राम राय रामहद, इसी के पास महाभारत कालीन इक्ष्वाकु की नगरी 21 ग्राम है, और इसके पास ही ढूंढवा नामक स्थान है जहाँ भीम ने दुर्योधन की हत्या की। तो 21 ग्राम ढूंढवा, ये कहाँ पड़ेंगे? राम राय। कहाँ है ये कुरुक्षेत्र से आगे आते ना जींद, तब है ये जींद में। बराह, जींद गोहाना रोड पर बराह वामन विष्णु का स्थान है, वामन विष्णु। धनाना, माता का मेला लगता है ना धनाना गांव में। शीतला माता, मोटी माता का मेला। वैसे शीतला माता मेन है आपकी, वो मंदिर वाली, लेकिन अगर पूछे धनाना माता, धनाना में किसका मेला है ना? मोटी माता, शीतला माता। चेचक की देवी का भी नाम इसी को दे देते हैं। तो मोटी माता, शीतला माता एक ही है। धनाना गांव में, भिवानी में मेला। पंचवटी, कौन रहे थे यहाँ? पांडव अज्ञातवास में, यहाँ द्रौपदी घाट भी है, ये टिक कर लो। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान विश्राम किया, द्रौपदी घाट। कमोधा, कमोधा क्या था? वन थे ना कुरुक्षेत्र में ना, आसपास पहले वन थे, कम्यक वन, सूप, ये वन, इनके अलग अलग नाम थे। कमोधा वन क्षेत्र था। कामेश्वर महादेव का मंदिर भी है, कुरुक्षेत्र में मंदिर है। और मठ पूछ लेंगे तो यमुनानगर, थानेसर। कामेश्वर ही कालेश्वर है, ठीक कर लो इसको, कालेश्वर महादेव का मंदिर। द्रौपदी भंडार भी है, द्रौपदी ने पांडवों के लिए खाना। अगर द्रौपदी घाट आ गया तो पलवल। ऐसे ही पढ़ के जाना, वृंदावन घाट पूछ लेंगे, कोणार्क मंदिर पूछ लेंगे, हरियाणा का ताजमहल पूछ लेंगे, ताजमहल जैसा पूछ लेंगे, अलग अलग हैं ये। इसके बाद पृथुदक टिक कर लो, कुरुक्षेत्र में है, सरस्वती के किनारे। राजा पृथु ने अपने पिता का तर्पण किया था, तो राजा पृथु ने अपने पिता का तर्पण कहाँ किया? पृथुदक। पृथुदक कहाँ पड़ेगा? पेहोवा। पेहोवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र। जल्दी से लास्ट निपटा लें। इसका नाम पृथु के जल, पृथुदक, पृथु के जल के नाम पर पृथुदक पड़ा। श्रवणनाथ और गरीबनाथ मंदिर भी है। प्राची तीर्थ, कहते हैं यहाँ नहाने से पुराने सारे पाप धुल जाते हैं। और भीष्म पितामह की माँ
गंगा ने भी आके यहाँ स्नान किया। प्राची तीर्थ टिक्कर लो कुरुक्षेत्र, भद्रकाली और कुबेर तीर्थ के पास पितरों का तर्पण किया जाता है। देवव्रत भीष्म पितामह की माँ के पाप यहीं पर स्नान करने से दूर हुए, जो कौन थी? गंगा। दुनिया गंगा में स्नान करती है, गंगा ने खुद कहाँ स्नान किया? प्राची तीर्थ। कहाँ पड़ेगा ये? कुरुक्षेत्र। तभी कहते हैं यहाँ से रचना हुई है। गौड़ीय मठ टिक कर लो। गौड़ीय मठ में आपको हाँ बंगाली साधु मिलेंगे, ये बंगाल की तरफ से, लेकिन आपके यहाँ कुरुक्षेत्र में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु के समय का बंगाली साधु, राधा कृष्ण की मूर्तियाँ। बाण गंगा, कहते हैं जब शिव ये अपना भीष्म पितामह शेष शैया पर थे, वो बाण मार के ना, बाण गंगा कुरुक्षेत्र। अर्जुन ने धरती में तीर मारकर गंगा की जलधारा निकाली। शर शैया, शर मतलब तीर, की शैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख तक पहुंची थी। तो बाण गंगा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। सती का स्थान सब जानते हैं, होडल पलवल में। यहाँ दादी सती या रमनी की याद में मेला लगता है। कुबेर तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। सरस्वती। चैतन्य महाप्रभु की कुटिया, कौन चैतन्य महाप्रभु? बंगाल में चैतन्य का बहुत बड़ा नाम था, उनकी कुटिया है। चलो आज इतना।